गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो विविध प्रश्नमाला 4 है ना, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक सारणिक है cos 80 माइनस cos 10 साइन, पहला क्वेश्चन है cos 80 डिग्री और माइनस की cos 10 डिग्री। फिर दे रखा है साइन 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान तो आसान है, कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, 2/2 किया ना, तो इसके विकर्णों को गुणा कर लेते हैं, मुख्य विकर्ण ही, और माइनस इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, कोस 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री। फिर माइनस लिखेंगे, तो माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया। और क्या लिख देंगे, अब की बार लिख देंगे कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अच्छा, फॉर्मूला बन गया देखो, है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए प्लस बी का। तो देखो साइन ए की जगह कितना है 10 डिग्री और बी की जगह कितना है 80 डिग्री। तो साइन 10 और 80 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। सेकंड क्वेश्चन है इसका, प्रथम स्तंभ के सहखंड लिखिए। तो प्रथम स्तंभ के सहखंड लिखने हैं। सहखंड कैसे लिखते हैं, देखो आसान सा सवाल है ना। यहाँ देखो 5 20 और 3 -1, ये एक सवाल। इसमें प्रथम स्तंभ के सहखंड लिखने हैं। प्रथम स्तंभ कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो इसके क्या लिखने हैं आपको, सहखंड। तो सहखंड कैसे लिखेंगे, 5 का सहखंड कितना हो जाएगा, 5 का सहखंड 5 कौन सा अवयव है, a11, तो पॉजिटिव आएगा। रो और कॉलम हटा दो, क्या बचेगा, -1। ठीक है, ये आ गया आपका a11, कैपिटल A11, है ना। अच्छा, 5 के बाद स्तंभ कौन सा, 3 का सहखंड कितना होगा, 3 कौन सा सहखंड है, a21, इसलिए आगे क्या लगेगा, माइनस, है ना। तो -1 की पावर i + j होगा ना। तो 3 का सहखंड कितना हो जाएगा, -20। तो -1 आएगा और माइनस का ही 20 हो जाएगा। ये समझ में आया, माइनस का 20 क्यों हो गया, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, सेकंड। और सेकंड जब आप निकालते हैं इसमें, है ना, तो सेकंड का मतलब क्या होता है, -1 की पावर i + j और इनटू में a, है ना, aij। तो इसके सेकंड निकालने हैं ना, निकाल लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, डेल्टा दे रखा है तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ये इसमें से आप ओबेनिस्ट निकाल लेंगे, है ना, और ओबेनिस्ट निकाल लेंगे तो कितना ओबेनिस्ट आएगा, पहली रो में से पहले ना, दूसरी रो में से तीसरी रो में से कॉमन निकाल लोगे, सेम बच जाएगा, डेल्टा बच जाएगा, तो माइनस के 8 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, -3 पर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आराम से। निम्न सारणिक के ये भी कर लोगे आप, छठा भी कर लेंगे, है ना। 7वां सवाल देखो ऊपर, तो सारणिक का मान ज्ञात करना है। और जब आप सारणिक का मान ज्ञात करेंगे 7वें सवाल में, तो देखो क्या मिलेगा आपको। आसान आसान से सवाल है, आप कर लेना इन्हें। देखो छठा सवाल है हमारे पास, 1 BC, फिर है a इंटू में b + c, फिर हमारे पास 1 CA और फिर है b इंटू में c + a, फिर हमारे पास 1 AB और c इंटू में a + b। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो अंदर गुणा करना एक बार कितना आता है, वैसे तो 2 0 बना के प्रसार कर लेंगे, लेकिन अंदर गुणा करें तो क्या पता इसका मान सीधा निकल जाए, BC, है ना, CA और AB। मैं जब अंदर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, AB + AC, फिर कितना आएगा यहाँ से, BC + AB, और फिर लास्ट में से AC + BC। या अब देखो यहाँ AB है, AC है, BC और जोड़, यहाँ BC है, AB भी है, AC नहीं है तो AC जोड़ दो, फिर यहाँ पे देखो AB नहीं है तो AB जोड़ दो। तो C1 और C2 को जोड़ के लिख देते हैं। तो कॉलम नंबर C3 को लिख देते हैं C3 + C2, जोड़ के लिख देंगे, एक जैसे आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 और यहाँ लिखेंगे BC CA और AB, फिर यहाँ से लिख देंगे AB + BC, जोड़ दिया ना BC इसमें, और प्लस के AC तो है ही हमारे पास। फिर यहाँ से जोड़ेंगे AB, ये रहा, फिर BC भी है हमारे पास, और फिर ये जोड़ दिया AC। तो
ए को पहले लिख लें, सी को बाद में लिख लें। इसी तरह से ए बी इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस के ए सी। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है C3 में से, C3 बदलिए ना तो C3 में से कॉमन आ जाएगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो मैं लिख देता हूँ C3 से ए बी प्लस बी सी और प्लस के ए सी ओवेनिस्ट लेने पर। तो जब ओवेनिस्ट लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस के ए सी ओवेनिस्ट आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ से 1 1 1 1 1 1, यहाँ से बी सी और सी ए और यहाँ से बचेगा ए बी, यहाँ से लास्ट में 1 1 1। अब क्या लिखेंगे, गुणधर्म नंबर 3 से C1 किसके बराबर है, C3 के, तो मान कितना हो जाएगा 0। तो जब दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। तो आसान सा सवाल था। अगला देखो 7वां सवाल। 7वां सवाल वह वापस से ओमेगा वाला है ना, और मैंने अभी आपको एक ओमेगा का सवाल कराया तो उसी तरीके से करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। तो ओमेगा जब इकाई का घनमूल होता है तब आप इसी तरह से सवाल को करते हैं ना। तो देखो ध्यान से, वापस से दे रखा है ओमेगा इकाई का एक घनमूल है ना, तो सारणिक का मान ज्ञात करना है। और सारणिक दे रखी है आपको 1 ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 8। फिर दे रखी है ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8 और 1, ओमेगा की पावर 8, 1 और ओमेगा की पावर 4, ये दे रखी है। अच्छा, ये हमने बताया ना, चूंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के, तो यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, 4 घातें हो गई ना, 3 और 1 4। 8 को कैसे लिखेंगे, 3 और 3 6 और 2 8, अलग अलग करके क्यूब के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। फिर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ओमेगा 8 को क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। देखो गुणा में घातें जुड़ेंगी, 3 3 6 2 8 और 1 का 1 लिखेंगे। यहाँ पे 8 है तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ 1 है और यहाँ ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब का मान 1 रखो तो 1 ओमेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये 1 हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर और 1, फिर यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा। ठीक है, ये सवाल बचेगा। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीनों रो को आपस में जोड़ देना है, या तीनों कॉलम को जोड़ दो। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0 के। तो आप दो रो या दो कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका मान कितना आएगा, 0। चलो कोई सी भी जो आपके मर्जी आए वो संख्या आप लगा दें। तो मैं लगा रहा हूँ है ना, R1 R2 R3 को जोड़ने पर, तो रो को लिख देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देंगे, क्या प्राप्त होगा आपके पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा आपके पास कितना, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब लिखेंगे चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। और जब किसी सारणी का कोई भी रो या कॉलम पूरी तरह से शून्य हो तो उसका मान कितना आएगा, 0। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये आ गया 0। देखो 8वां सवाल, क्वेश्चन है 4 1 2 और 1, इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और ये बराबर दे रखा है 3 2 1x माइनस के x3
और माइनस की 2 और 1। आपको इसे हल कर कर x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4 1 2 1 का स्क्वायर दे रखा है और ये घटा रखे हैं सारणी, ठीक है। चलो तो स्क्वायर का मतलब हो गया इसे 2 बार गुणा करना है, 4 1 2 1। या तो इसका मान निकाल के वर्ग कर दो, सीधी सी बात है, या फिर इसे 2 बार गुणा कर लो, आपकी जैसी मर्जी। 1 4 1 2 1, ठीक है, बराबर। इसका तो मान सीधा निकाल लें, कितना आ जाएगा ये 3x माइनस के 2 और माइनस x की गुणा करेंगे 1 से, माइनस 3 दूनी 6, माइनस के 6 क्या हो जाएंगे प्लस के 6। अच्छा, इसको पंक्ति से पंक्ति गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौक 16, ऐसे गुणा कर दिया 4 चौक 16 और प्लस देखो इसकी इससे गुणा करेंगे 4 चौक 16 और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1। फिर अच्छा ये तो प्लस में 1 है, नहीं आ जाएगा। अब पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और प्लस 1 एकम 1। अब दूसरी पंक्ति की करो 4 दूनी 8 और प्लस का 1 इंटू 1 करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस बराबर 3x माइनस की 2 माइनस के x और माइनस के 6। यहाँ देखो कितने हो गए, 16 और 1 17, 17 इंटू कितने करेंगे 4 और 1 5, तो 17 इंटू में 5 माइनस यहाँ देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9 इंटू बराबर आएगा 3x में से 1x घटाओ 2x माइनस के। चल ये कितने हो गए 17 पंजे 85 में से कितना घटा देंगे 81 बराबर कितना आएगा 2x माइनस की 8। अच्छा ये कितना बच गया 4 बराबर 2x माइनस 8 इधर आके कितने हो जाएंगे 12, तो फिर आपके पास बचेंगे 2x बराबर 12 और x बराबर कितने आएंगे 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, क्या दे रखा है कि डेल्टा की वैल्यू दे रखी है आपको और उनके सेकंड भी दे रखे हैं, है ना, f1 1 f1 2 f1 3 सबके दे रखे हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि आप, है ना, किसी पंक्ति के अवयव और उसी पंक्ति के सेकंड लेते हैं तो मान आता है डेल्टा। लेकिन अगर आप एक पंक्ति के अवयव लें और दूसरी पंक्ति के सेकंड लें तो उनका मान कितना आएगा 0। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें है A12 F12, तो ये सब सेम है तो इसका मान डेल्टा होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है 0, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड दे रखा है A12 F12 A22 F22 और A32 F32, ये डेल्टा के बराबर होना चाहिए परंतु डज नॉट इक्वल टू डेल्टा दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये सेकंड है ये भी सही नहीं है हमारे पास, है ना, सत्य कथन पूछ रहा था इसमें। तो आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे A12 F12 प्लस A22 F22 और A32 F32, ये किसके बराबर होना चाहिए डेल्टा के, और ये डेल्टा के बराबर दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो था गे वो आपका सही होगा। समझ में आ गया क्यों सही होगा। चलो तो इसे कराने की ऐसे जरूरत नहीं है, आप एक बार किताब में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो 10 दे रखा है, सारणी दे रखी है आपकी x प्लस वाई, फिर है y प्लस जेड और z प्लस x, फिर आपको दे रखा है z x और y, लास्ट में 2 2 और 2। मान ज्ञात करके दिखाना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको 2 2 2, कॉमन ले लेंगे ना 2 2 2, तो कौन सी रो में है ये R3 में, तो लिखेंगे R3 से 2 माइनस लेने पर, तो 2 माइनस ले लेंगे और क्या बचेगा हमारे पास x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस x, z x y 1 1 1 और 1 1 1 आ जाए तो आप 2 0 बना के इसका प्रसार कर देंगे। तो ये देखो कौन सा कॉलम है C1, ये C2, तो क्या लिखते हैं C1 को लिखते हैं C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3, ठीक है ना। तो दोनों संक्रिया लग जाएंगी कॉलम की, क्योंकि रो में 1 1 1 है और आपका मान कितना आ जाएगा 2 0 बना के प्रसार कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, 2 तो पहले से ही हमारा ऑलरेडी बाहर है ना, और 2 0 बनाएंगे तो x प्लस वाई में से क्या घटाएंगे y प्लस जेड, C1 में से C2, तो घटाएंगे तो z y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस जेड। और दिक्कत आए तो आप साइड में घटा के देख लें, z में से x घटाओ z माइनस x और 1 में से 1 घटाओ 0,
फिर y प्लस जेड में से z प्लस x घटाएंगे तो क्या आएगा y माइनस एक्स, फिर क्या बचेगा x माइनस वाई और 0, लास्ट में क्या बचेगा z प्लस एक्स और y 1, ये बचेगा। अब किसके अनुदिश प्रसार करेंगे R3 के अनुदिश, तो लिखेंगे R3 के अनुदिश प्रसार, R3 के अनुदिश। तो दो तो ऑलरेडी आपका पहले से ही बाहर, रो और कॉलम हट जाएंगे, है ना। तो किसकी गुणा होगी x माइनस जेड की गुणा हो जाएगी x माइनस वाई से, फिर माइनस लिखेंगे, इन दोनों की गुणा होगी आपकी बार y माइनस एक्स की z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो दो हमारा ऑलरेडी पहले से बाहर है, देखो x की x से गुणा करो x स्क्वायर माइनस के x वाई, फिर z की करो माइनस के x z और माइनस माइनस प्लस के y z, ठीक है। फिर यहाँ से देखो माइनस के वाई जेड और माइनस माइनस प्लस के एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस के एक्स जेड और माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बचेंगे आपके पास। देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर एक्स जेड से ये एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो गया और वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया। तो दो की गुणा हो गई किससे 0 से, क्योंकि सब के सब कैंसिल हो गए और क्या आ गया आपके पास 0, तो इसका मान कितना आएगा आपके पास 0 मान आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11वां सवाल भी आसान सा है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 2 3 फिर दे रखा है 4x6 और 7 8 9 इक्वल टू दे रखा है 0, x की वैल्यू ज्ञात करें कि x का मान कितना होगा। तो सवाल देखो आसान सा है, 1 2 3 और 1 4 7 नीचे दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो इस सवाल में सीधा प्रसार कर सकते हैं, चाहे गुणधर्मों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं गुणधर्म का प्रयोग कर रहा हूँ। देखो 2 को 0 बनाया जा सकता है ऐसे 2 से गुणा करके घटा के, 3 को भी 0 बनाया जा सकता है ऐसे 3 की गुणा करके, इसी तरह से 4 को भी और 7 को भी 0 बनाया जा सकता है। तो मैं कॉलम वाली संक्रिया लगा के देख रहा हूँ, C2 को लिखते हैं C2 माइनस C1, लेकिन इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी 2 की, ठीक है। तो देखो कितना आएगा 1 4 7, 2 की गुणा करो घटाओ 0, 2 की गुणा करो 4 दूनी 8 x माइनस 8, ठीक है। 2 की गुणा करो कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14, 8 में से घटाओ माइनस के 6, ठीक है। और 3 6 9 एज इट इज रखेंगे बराबर 0। अब एक और इसे भी 0 बना लो, तो C3 को 0 बनाएंगे तो C3 में से क्या घटाना पड़ेगा 3C1, कौन कितने C1 3C1, चलो 3C1 घटा देते हैं तो क्या आएगा 1 4 7 0 x माइनस 8 और कितना है ये माइनस के 6। अब घटाओ 3 की गुणा करके घटाओ 0, 3 की गुणा घटाओ 4 तिया 12, 6 में से 12 घटाओ माइनस के 6, फिर 7 तिया 21, ठीक है। और जब 9 घटाएंगे 9 में से 21 घटाएंगे, है ना, तो कितने बचेंगे हमारे पास 12, वो भी माइनस के 12। अब देखो किसमें 2 0 है हमारे पास R1 में, तो R1 के अनुदिश क्या कर देंगे प्रसार, तो R1 के अनुदिश प्रसार 0 तो हमारा बराबर चल ही रहा है, तो रो और कॉलम हटा देंगे ये सब चीजें, 1 की गुणा हो जाएगी x माइनस 8 की माइनस के 12 से, फिर माइनस लिखेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी माइनस 6 और माइनस 6 बराबर हम कितने लिखेंगे 0। तो देखो ये कितना हो गया माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस 12 अट्ठे 96 और माइनस 36 बराबर 0। तो माइनस के 12x, ये कितने बच गए भाई, ये प्लस के बच गए 6 में 6 गए 0 60, तो 12x को इधर ले जाएंगे तो 12x बराबर 60 और x बराबर 12 का भाग लगा दो कितना देंगे 5, ये 5। तो आसान सवाल है इस विविध के, आप सारे सवाल करके देखें, है ना। इससे अगला भी करेंगे तो आसान से सवाल हो जाएंगे आपके, जितने भी हो जाएं आप करके देखें इन सारे सवालों, ठीक है।